Good morning, dear students. Today we are going to start our English class with chapter 2, Charles. Charles was a short story and written by Shirley Jackson. Shirley Jackson was a novelist and short story writer also. He always likes to write about mystery and horror, and Charles is also one of them. In this story, we will discuss about three main characters: Laurie, Laurie's mother, and Laurie's teachers. At first, I tells you about Laurie. Laurie was a main character as a boy who always goes to school and making many type of problems, and Laurie's mother and Laurie's teacher. Dear students, I want to explain this chapter in Hindi so it's be easy for you for understanding. जो चार्ल्स जो चैप्टर है वो शिर्ले जैक्सन के द्वारा लिखा गया, जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है। अमेरिकन नॉवलिस्ट होने के साथ साथ वो जो है स्टोरी राइटर भी है। शॉर्ट स्टोरीज लिखना भी उनको पसंद है और शॉर्ट स्टोरीज के अंदर इनका जो मेन जो एम होता है, मेन जो थीम होता है वो हमेशा से क्या रहता है, या तो हॉरर होता है या कोई मिस्ट्रिकल। मिस्ट्री मतलब यानी कि किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति में लाकर छोड़ देते कि अरे ये कैसे हो गया। मिस्ट्रीज स्टोरीज होती है इनकी बहुत सारी, और हॉरर मतलब डरावनी स्टोरी भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई है। तो अपन अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं लॉरी के साथ में। लॉरी इसके अंदर मेन कैरेक्टर है और स्टार्टिंग होती है लॉरी की मदर से। लॉरी की मदर बताना शुरू करती है कि कैसे उन्होंने जो है अपने बच्चे को स्कूल भेजा। तो लॉरी की मदर कहती है कि मेरा जो लॉरी जो है उसने अब जो है बीब्स वगैरह पहनना बंद कर दिया है और अब वो जो है ब्लू जीन्स और बेल्ट पहनना शुरू कर चुका है, यानी कि वो बड़ा हो चुका है। और उस तरीके से उसके अंदर चेंजेस उसकी मदर बता रही है कि अब जो वो स्कूल जाता है तो गली के कॉर्नर पे जाके खड़ा रहता है। उसके घर के जस्ट पास में एक लड़की रहती है, उसके साथ में वो जो है रोजाना स्कूल जाता है और गली के कॉर्नर पे जाके जैसे हर एक बच्चा जो है घर से निकलता है तो अपनी मदर को या अपने फादर को जो उसको स्कूल छोड़ना आता है तो उसको वेव करते हैं, बाय करते हैं। लेकिन लॉरी ऐसा कुछ भी नहीं करता है क्योंकि लॉरी जो है जो थोड़ा सा शैतान बच्चा है। इस स्टोरी के अंदर पूरा फोकस जो है लॉरी के ऊपर डाला गया है कि लॉरी किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो लॉरी की मदर बता रही है कि लॉरी रोजाना स्कूल जाना शुरू कर चुका है, लेकिन लॉरी की आदतें अभी भी नहीं सुधरी है। लॉरी जैसे ही घर आता है तो घर आने में उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है सीधा दरवाजे को लात मारना। सीधा दरवाजे को क्या करता है, पुश करता है। लात मारते ही दरवाजा सीधा बजना चालू, साउंड आता है और अपनी कैप उतार के जो सीधा फ्लोर पे फेंक देता है और सीधा अपनी छोटी सी सिस्टर है लॉरी की, उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो मिल्क बोतल है उसको गिरा देता है और सीधा चिल्लाना चालू कर देता है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। जैसे किसी सुनसान घर के अंदर खड़ा है उस तरीके से वो उस घर के अंदर बिहेव करना शुरू कर देता है। उससे उसकी लॉरी की मदर बहुत परेशान हो जाती है। लॉरी जैसे स्कूल से लौटता है, लॉरी के मुंह पे हमेशा एक नाम रहता है और वो नाम है चार्ल्स। हमेशा चार्ल्स नाम रहने का ये रीजन है कि लॉरी जो है हमेशा अपनी मदर को बताता है हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा है चार्ल्स, अरे इतना बदमाश है पूछो मत मम्मा। आज तो उसने एक गर्ल को हिट कर दिया, आज उसने एक बॉय को हिट कर दिया, आज उसने उसको पुश कर दिया, आज उसने इसको मार दिया। ऐसे करके रोजाना वो कोई ना कोई मिस्ट्रिकल स्टोरी जो है चार्ल्स के रिगार्डिंग जो है वो क्या कर देता है, प्रिपेयर कर देता है और घर पे आकर अपनी मदर को बताता है। मदर जो होती है वो चार्ल्स के बारे में सुन के परेशान हो जाती है। फिर धीरे धीरे मदर क्या करती है, उसके फादर को बताना शुरू कर देती है कि अपना लॉरी कहीं इस चार्ल्स के कारण ही तो नहीं बिगड़ रहा है। क्योंकि सीधा सा रीजन होता है कि जब एक बच्चा शैतान होता है और शैतान के आसपास दूसरा रहता है तो जरूरी थोड़ी बहुत शैतानी सीखता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। लॉरी की मदर और फादर को उनको टेंशन होने लगती है कि क्या पता हमारा बच्चा लॉरी जो है चार्ल्स के साथ में रह के ऐसा सब कुछ कर रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले से शैतान तो था ही, लेकिन अभी चार्ल्स के साथ में रह के और ज्यादा ऐसा कर रहा होगा। तो वो थोड़े से उसके बारे में टेंशन में रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सारी कंफ्यूजन है, सारे जो सॉल्यूशन जो है पीटीएम के अंदर ही हो सकते हैं, टीचर से बात करके हो सकते हैं। तो लॉरी की मदद तब तक वेट करती है, लेकिन लॉरी जो है रोजाना नई नई कुछ ना कुछ स्टोरी जो है बना के चार्ल्स के बारे में घर पे पहुंच चुका था। जैसे आप भी अपने घर पे जाते हो तो कोई ना कोई आपके माइंड में बात रहती है स्कूल के बारे में, जैसे सीधा घर पे जाके बोलते हैं आज हमारी क्लास के अंदर ये वो, आज उस टीचर ने ये पढ़ाया, आज उस टीचर ने उसको मारा, या उस बच्चे ने उस बच्चे को मारा, या ग्राउंड के अंदर ये हुआ। यानी कि बहुत सारे इंसिडेंट आपके पास होते हैं शेयर करने के लिए। घर पे जाके आप अपने मदर के साथ में, अपने फादर के साथ में या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ में शेयर करते हो। तो एक नॉर्मल सी चीज है, जैसे लॉरी भी अपनी जो है स्टोरी वगैरह शेयर कर रहा है अपनी मदर के साथ में जाते ही। लेकिन लॉरी जो है उसका बिहेव बहुत अलग है। वो अपने फादर के साथ में भी बिहेव ऐसा ही कर रहा है, अपने मदर के साथ में बिहेव ऐसा कर रहा है। लॉरी क्या करता है, अपने फादर को जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा है, फादर वॉच एट माय थंब, तो फादर देखते हैं, टच माय थंब,
तो थंब को टच करते हैं, फिर बोलते हैं हे यू आर डन। यानी कि नॉर्मल से ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट कर देता है जिससे उसके मदर को, उसके फादर को बहुत गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है कि आगे इस बच्चे को हो क्या गया, ये बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो उसके फादर मदर सब लोग गुस्सा हो गए होते हैं लॉरी के ऊपर कि ऐसे कैसे चेंजेस इसके अंदर हो रहे हैं, ना कुछ पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है। तो फिर उसको पूछ रहे उसके घर वाले कि यार स्कूल में आज कुछ पढ़ा है, आज आपने कुछ सीखा? बोले नहीं कुछ नहीं सीखा। तो कि क्या हुआ आज क्लास के अंदर? आज चार्ल्स ने जो है एक लड़की के सिर के ऊपर शीशो मार दिया। शीशो आपको पता होगा एक तरीके का झूला आता है जो ऑपोजिट साइड में बैठा जाता है, ऊपर अप डाउन होता रहता है। तो चार्ल्स ने क्या कर दिया, शीशो मार दिया। फिर उसी की स्टोरी स्टार्ट, पढ़ाई से बोले ना देना नहीं, सीधा उस चार्ल्स की स्टोरी स्टार्ट कर देता था। और जब तक उसके मदर फादर वो जो है स्टोरी सुन के बोर नहीं हो जाते थे तब तक उसकी स्टोरी वो फिनिश नहीं होती थी। फिर अपने रूम की तरफ चला जाता था, फिर अपनी सिस्टर को सताना या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना या कुछ तोड़ना फूटना, बस वही उसकी सतानी चलती रहती थी। लॉरी की मदर जो होती है वो फाइनली इससे इतना भयंकर वाला परेशान हो जाती है कि जरूर मैं, अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचा, अब मुझे जो है टीचर के पास में जाके मिलना जरूरी हो गया। लेकिन लॉरी जो है कुछ भी थोड़ा बहुत भी उसके अंदर चेंजेस होने वाला नहीं है। लॉरी की मदद सोचती है बच्चा है सुधर जाएगा, बच्चा है सुधर जाएगा, धीरे धीरे चेंजेस होगा। स्कूल के अंदर गया, उसको किंडरगार्टन स्कूल में डाला जाता है। किंडरगार्टन मींस केजी स्कूल, जो प्री प्राइमरी जो होती है जहाँ पे बच्चों को सिर्फ खेलना वगैरह सिखाया जाता है, नॉर्मल सा नॉलेज दिया जाता है अल्फाबेट्स का वगैरह। तो लॉरी की मदद सोचती है कि छोटा सा बच्चा है, शैतानी जो करेगा थोड़ा बहुत धीरे धीरे सुधर जाएगा, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्टेड इसके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। तो लॉरी की मदर और ज्यादा परेशान होना स्टार्ट हो जाती है कि अब तो मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल कुछ भी नहीं है। फिर लॉरी जैसे घर पहुंचता है, आज लेट कैसे हुआ बेटा? अरे मम्मा आज जो चार्ल्स को पनिशमेंट दिया था तो सब बच्चे खड़े खड़े देख रहे थे। बोले आज क्या हुआ? तो आज बोले चार्ल्स ने जो है टीचर को हिट कर दिया। क्या किया? टीचर को हिट कर दिया चार्ल्स ने, और इसलिए चार्ल्स को पनिशमेंट मिली। और चार्ल्स जो है स्कूल के बाहर गेट के बाहर खड़ा था, इसलिए हम सब लोग उसको देख रहे थे। किसी को पनिशमेंट मिलती है नो डाउट आपकी भी जो नजरें जो है इसी क्लास के बाहर होती है। तो सेम कंडीशन चार्ल्स की है। चार्ल्स जो है ये सॉरी लॉरी की है। लॉरी भी जो है चार्ल्स को जैसे पनिशमेंट मिलता है तो बोलता है कि सारी जो क्लास है उनकी तरफ देख रही थी, इसलिए जो खड़े थे हम लोग वापस के हमारा लेट हो गया। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि लॉरेंस की टीचर जो है लॉरी की मदर को बुलाती है। किसके लिए? पीटीएम के लिए, पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए। तो लॉरी की मदर जो है इस मोमेंट का ही इंतजार कर रही होती है कि ऐसा कोई टाइम आए और मैं किससे मिलूं, टीचर से मिलूं, लॉरी के पूछूं भाई ये चार्ल्स है कौन जिसने मेरे बच्चे को इतना इफेक्ट कर दिया है। बच्चा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एक बच्चा जो शैतानी करता था लेकिन इतनी खतरनाक वाली शैतानी नहीं करता था, लेकिन अभी तो पूरा चेंज हो गया। वो चार्ल्स के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहती थी। लॉरी की मदर जो है वो चार्ल्स की मदर से मिलना चाहती थी कि भाई आपका इतना शैतान बच्चा है, कम से कम आपको इसको थोड़ा बहुत तो चेंजेस करना चाहिए, इसके अंदर सुधार होना चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्ली इसकी केयरिंग करनी चाहिए। ये बच्चा इतना बिगड़ रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो लॉरी की मदर का पर्पस यही होता है कि वो जो है लॉरी की टीचर से मिले और चार्ल्स की मदर से मिले, ताकि फाइनली जो है वो सॉल्यूशन निकाल सके इस चार्ल्स का। काफी इंतजार करने के बाद में जो है लॉरी की टीचर के पास जाने का टाइम आता लॉरी की मदर का। बिकॉज आपको भी पता होगा अल्फाबेटिकली नाम चलते हैं ABCDEFGH करो भाई साहब का नाम है L पे, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। लॉरी की मदर बहुत वेट करती है, फिर उसका नंबर आ जाता है। फिर लॉरी की मदर फाइनली टीचर के सामने पहुंच के चैन की सांस लेती है और बोलती है मैम आपसे मिलने के लिए काफी दिनों से वेट कर रही थी, बट फाइनली आज ऐसा टाइम आ गया कि आज हम आपके सामने हैं और मुझे सबसे पहले तो बात करनी है लॉरी के बारे में कि लॉरी कैसा कर रहा है। तो लॉरी सीधी सी बात है, क्योंकि टीचर्स से पेरेंट्स मिलते तो यही पूछते हैं कि बच्चा कैसे कर रहा है, स्टडी में क्या है। तो लॉरी की मदर भी जो है कॉमन क्वेश्चन करती है लॉरी के टीचर से कि पढ़ाई में कैसा कर रहा है। तो लॉरी की टीचर बता देती जो रियल कंडीशन होती है कि पहले शैतान था, बदमाशियां करता था, लेकिन अभी जो है सुधर चुका है। फिर जो है लॉरी की मदर लॉरी की टीचर को बोलना स्टार्ट कर देती है, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कैरेक्टर चार्ल्स को, चार्ल्स के बारे में। फिर लॉरी की मदर कहती है आपके पास तो कुछ होगा ही नहीं बोलने के लिए, बताने के लिए चार्ल्स के अलावा, क्योंकि चार्ल्स तो आपकी क्लास का सुपरस्टार है, सुपर हीरो है। सुपर हीरो मींस नॉट लाइक इन गुड वे, इट्स ओनली इन बैड वे बिकॉज़ ही कंपोजेस ऑलरेडी दैट टाइप ऑफ मिस्टेक्स एंड क्रिएटिंग सच दैट टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज़ फॉर दैट थिंग ओनली। क्योंकि जो शैतान बच्चे होते हैं उनको हर कोई जानता है, जो बदमाशी करने वाला उनको हर कोई जानता है। हर क्लास के अंदर बच्चे ऐसे होते हैं तो उनको सब हर किसी टीचर के फोकस में रहते हैं। तो वो की कंडीशन चार्ल्स की, तो लॉरी की मदर जो है यही कह रही है आपको तो बस चार्ल्स से टाइम मिलता होगा तब आप लॉरी को देखते होंगे, आपको तो लॉरी को देखने के लिए आपके पास में टाइम भी नहीं है, आप तो बस चार्ल्स के अंदर बिजी रहते होंगे।
तो लॉरी की टीचर जो है कुछ टाइम तक तो सुनती है, फिर लॉरी की टीचर कहती है, मैम व्हाट यू से अबाउट होम चार्ल्स। लॉरी की टीचर ऐसे बात करती है जैसे कि वो नाम किसी ने पहली बार सुना हो। जैसे आपके सामने कोई अगर कोई नाम लेता है और जिसको आप जानते ही नहीं हो, किसी ने बोला कि आप उसको जानते हो, तो फिर आप बोलोगे उसको सॉरी है नॉट, तो होगा वो सेम जो है इंप्रेशन होता है लॉरी की टीचर का। लॉरी की टीचर कहती है कौन चार्ल्स, चार्ल्स चार्ल्स नाम का तो बच्चा ही नहीं है हमारे स्कूल के अंदर, कोई क्लास के अंदर कोई बच्चा ही नहीं है चार्ल्स नाम का। तो लॉरी की मदर जो होती है उनकी एकदम पूरा मूड चेंज हो जाता है, पूरा एकदम क्रिएटर्स जो है क्रिएशंस होते हैं पूरे चेंज हो जाते हैं। लॉरी की मदर होती है ऐसा कैसे हो सकता है, लॉरी तो रोज आके घर पे चार्ल्स 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 करता है, और बिना चार्ल्स के लॉरी चार्ल्स के बारे में कैसे बता सकता है। फिर लॉरी की मदर जो है घर पे जाती है, अपने हस्बैंड से बात करती है, यानी कि लॉरी के फादर से बात करती है। तो लॉरी के फादर और लॉरी की मदर मिलके जो है उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो पता चलता है कि लॉरी जो है एक ऐसा बच्चा है, ऐसा क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा है जिसने रोज आके घर पे जो है अपने माइंड से चार्ल्स के बारे में स्टोरीज बनाई, जबकि चार्ल्स नाम का कोई बच्चा था ही नहीं। जो भी मिस्टेक्स होती थी, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, वो किसके द्वारा क्रिएटिव की जाती थी, लॉरी के द्वारा। वही बच्चों को भी परेशान करता था, टीचर्स को भी परेशान करता था, और जब उसको पनिशमेंट मिलती थी तब ये जो है स्कूल के बाहर या गेट के बाहर क्लास के बाहर जो है खड़ा रहता था, इसलिए इसको घर पे आने में लेट हो जाता था। और ये घर पे आके क्या बताते थे भाई साहब कि प्रॉब्लम क्या हुई, हम तो चार्ल्स को देख रहे थे, चार्ल्स को पनिशमेंट मिली इसलिए चार्ल्स को देख रहे थे इसलिए लेट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, पनिशमेंट इनको खुद को ही मिली होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये अपना कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं और एक गुड कैरेक्टर में बदल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था चार्ल्स के बारे में जो एक मिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरी है, जो सिल्ले जैक्सन का सबसे अच्छा वर्क माना जाता है। तो ये है चार्ल्स। थैंक यू डियर।